क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम फ़ी शानि हबीबिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना व शफ़ीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मक्कीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मोहब्बत व अक़ीदत के साथ हम सब मिलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत शमी बज़्म हिदायत नौशाई बज़्म जन्नत मालिक कौसर शाफ़ी मैशर अल्लाह के हबीब हम बीमारों के तबीब हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दरबार रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश फरमाए। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना व शफ़ीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। मज़हरे जलवाए नूरे खुदा है मुस्तफ़ा के अहले बैत, मज़हरे बदरुद्दुजा है मुस्तफ़ा के अहले बैत, आसियों को बख्शवाएंगे यकीनन हश्र में, शाफ़िए यौमे जज़ा है मुस्तफ़ा के अहले बैत। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, मुहर्रमुल हरम शरीफ की आज 9वीं शब है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पुरनूर को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए। बाद हम्दो सलाम और दुआ के अल्लाह तबारक व तआला जिससे चाहता है उसे दीन की खिदमत लेता है, और जो अल्लाह की राह में चल पड़ता है फिर उसे आजमाइशों मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि बग़ैर आजमाइश के मुकम्मल तौर पे वो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल नहीं कर सकता। इसलिए
जितना बड़ा काम होगा उतना ही बड़ा इम्तिहान भी होगा। तो आज हम और आप ये बात जानते हैं कि नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल जवानाने जन्नत के सरदार हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इम्तिहान और आपका जो आजमाइशों से गुजरना हुआ वो आप हम सब जानते हैं। वरना ये हस्ती कोई आम नहीं है कि हमारे तुम्हारे जिंदा रखने से ये जिंदा रहेंगे। उस हस्ती को तो कुरान और हदीस ने जिंदा रखा है, लेकिन उनका इम्तिहान भी बड़ा अजीम हुआ। उन्होंने तो अपना वतन छोड़ा, अपने अहलो अयाल को छोड़ा, घर बार छोड़ दिया और तमाम रुफ़क़ा की शहादतें उन्होंने देखी, खुद भी शहीद हुए, लेकिन दीन बचा लिया। क्यों दीन बचाना ज़रूरी था। अगर हुसैन पाक मदीना शरीफ ही में रहते तो बेशक आपकी जात बच जाती, बेशक आप महफूज रह जाते, लेकिन दीन महफूज न रहता। दीन को ज़रूरत थी हुसैन पाक की कि हुसैन नबी का नवासा हो करके मुसीबतों और मुश्किलातों में घेर दिया जाए और उन पर आफतें आ पड़े, उनका अजीम इम्तिहान हो और हुसैन का कुंबा, हुसैन के अहलो अयाल शहीद हो और हुसैन खुद कट जाए, शहीद हो जाए, अपना खून बहा दे, तब जाकर के इस्लाम बचता। इसलिए हुसैन के लिए आप अंदाजा करें कि आपकी पैदाइश पर ही आपकी शहादत की शोहरत हो चुकी थी। क्या इधर विलादत होती है, बचपना है, और आपकी शहादत की शोहरत भी मशहूर हो गई। हर सहाबी जानता था हुसैन शहीद होंगे, हुसैन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा, हुसैन आजमाइशों से दो चार किए जाएंगे, हुसैन भूखा प्यासा रखा जाएगा, हुसैन के सामने उनका कुंबा कट जाएगा, हुसैन शिद्दत और कर्ब में मुब्तला किया जाएगा। हर कोई जानता था मदीना में। रसूल आज़म भी जानते थे, मौला अली भी जानते थे, सैयदा कायनात फातिमा भी जानती थी, इमाम हसन पाक भी जानते थे, हर सहाबी जानता था कि हुसैन शहीद होगा। और ये शोहरत हदीसों में है। उम्मुल फज़ल हजरत अब्बास की ज़ौजा और रसूलुल्लाह की चची जान फरमाती है कि मैंने एक बार रसूलुल्लाह की बारगाह में इमाम हुसैन को दिया, उनकी गोद में। आप उनको लेकर के प्यार करने लगे, चूमने लगे, मोहब्बत करने लगे। इतने में जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए। क्या देखा, सरकार की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। उम्मुल फज़ल अर्ज करती हो, हुजूर क्या बात है, अभी तक तो आप बड़े खुश थे, हुसैन से प्यार करते थे, थोड़ी देर हुई आपकी आंखों में आंसू हैं, आप रो रहे हैं। आपने फरमाया, चची जान ये देखो जिब्राइल है, जिन्होंने मुझसे आकर के पूछा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या आप अपने इस नवासे से मोहब्बत फरमाते हैं? कहा हाँ मोहब्बत करता हूँ। तो कहा सुन लीजिए, आपकी उम्मत, आपका कलमा पढ़ने वाले ही लोग आपके इस नवासे को बड़ी बेदर्दी के साथ भूखा प्यासा करबला के मैदान में कत्ल कर देंगे। और फिर जिब्राइल ने मुझे वहां की मिट्टी ला करके भी बताई। हजरत अनस की एक हदीस है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह के अजीम साहबी खादिम भी है। 10 साल तक रसूलुल्लाह की खिदमत की है।
वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे पास जिब्राइल अमीन, मेरे पास बादल का फरिश्ता जो बारिश बरसाने पर मुकर्रर है, बादल का फरिश्ता मेरे पास आया और आकर के मुझसे कहा, हुजूर क्या आप हुसैन से मोहब्बत फरमाते हैं? उस वक्त हुसैन आपकी गोद में थे। कहा हाँ, मैं अपने हुसैन से मोहब्बत करता हूँ और मैं तो अल्लाह से दुआ भी करता हूँ, ए अल्लाह हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, ए अल्लाह जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। यानी हुसैन से मोहब्बत करने वालों की हक में रसूल ने दुआ की, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा और मेरे हुसैन से मोहब्बत करने वालों से भी तू मोहब्बत फरमा। अब देखें अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हुसैन से कितने मोहब्बत फरमाते हैं। तो बादल के फरिश्ते ने कहा, तो हुजूर सुन लीजिए, आपके इस नवासे को आपकी उम्मत आपका कलमा पढ़ने वाली शहीद कर देगी, कत्ल कर देगी और फिर मुझे वहाँ की जमीन भी दिखाई गई। नबी क्या फरमाते हैं, उस फरिश्ते में वो जमीन भी दिखाई गई, गोया जमीन नबी के लिए समेट दी गई। मदीना में बैठ कर के आपने रसूल ने हुसैन पाक की कत्लगाह को भी देख लिया और फिर बादल के फरिश्ते ने वहाँ की मिट्टी ला करके दे दी जो सुर्ख थी और फिर वो मिट्टी भी दिखाई गई। फिर सरकार दो आलम का अब यहाँ इल्म गैब देखो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वो सुर्ख मिट्टी, वो अर्दे तफ की मिट्टी, वो करबला की मिट्टी उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को अता फरमाई। कहा उम्मे सलमा इसको संभाल के रखो और जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी समझ लेना मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया गया है। हजरात अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो हुसैन आजम के बचपने की बात थी और उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा दूसरी अज़वाज पाक भी बाहयात थी, लेकिन रसूलुल्लाह ने किसी बीवी को न दिया, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को मिट्टी दी और बताया ये मिट्टी खून हो जाए तो समझना हुसैन शहीद कर दिया गया। यानी मतलब ये था मेरे सरकार जानते थे कोई रहे या न रहे, लेकिन जिस दिन हुसैन शहीद होगा उम्मे सलमा जिंदा होगी और ये मिट्टी उस दिन खून बन जाएगी। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं मुस्तफा को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है? अब सोचे नबी का इल्म गैब, लेकिन आप सोचते होंगे जब नबी को मालूम था कि हुसैन पर इम्तिहान होगा, हुसैन सताया जाएगा और हुसैन बलाओं में घिर जाएगा, प्यासा गला कटवाएगा, तो फिर रसूल ने दुआ क्यों नहीं की? रसूल ने दुआ क्यों नहीं की? नबी दुआ करते हुसैन बच जाते, नबी ने दुआ नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि नबी जानते थे अगर मैं हुसैन को बचाने की दुआ करता हूँ तो हुसैन तो बच जाएगा, लेकिन हुसैन की जात से दीन वाबस्ता है। हुसैन एक जात का नाम नहीं है, हुसैन पूरे दीन का नाम है, पूरे दीन की बुनियाद का नाम है। अगर बुनियाद को मैं बचा लेता हूँ, एक जात की हिफाजत हो जाएगी, लेकिन दीन मुतसलसल हो जाएगा, फिर सुबह कयामत तक के लिए उसकी तलाफी मुश्किल है। इसलिए हुसैन को इम्तिहान देना होगा, हुसैन को खून बहाना होगा, हुसैन को शहीद होना होगा। हुसैन शहीद होगा, दीन बच जाएगा। इसलिए आपने दुआ नहीं की। आज कुछ लोग कहते हैं माशाअल्लाह कि देखो ये तुम्हारे नबी जो हुसैन को न बचा पाए। मियाँ तुम्हारा इतराज उस वक्त सही होता जबकि रसूल ने बचाने की कोशिश की होती। रसूल ने तो बचाने की कोशिश ही नहीं की, नबी ने तो दुआ ही नहीं की बचने की कि हुसैन बच जाए। न मौला अली ने कभी कहा, न फातिमा ने कभी कहा हुजूर मेरे बेटे की बचने की दुआ कर दीजिए। फातिमा की दुआ का यह आलम है
कि अगर हसनैन करीमैन के लिए दुआ करे फातिमा तो जिब्राइल जन्नत से हुसैन और हसन के लिए कपड़े लेकर के हाजिर हो जाए, हुसैन और हसन के लिए दुआ कर दे, जन्नत से खाना आ जाए, हसन और हुसैन तन्हा हो रोने लगे तो हुसैन और हसन का चूल्हा चुलाने के लिए जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और चूल्हा चुलाने लगे। दुआ करे फातिमा तो मुस्तफा के सहाबा के लिए जिब्राइल जन्नत का खाना लाए। या अगर फातिमा दुआ कर देती हुसैन बच जाता, फातिमा ने दुआ न की, मतलब ये है फातिमा जानती थी हुसैन पर बला नासिल होगी, आफतें आएगी, इम्तिहान होगा, खून बहेगा, लेकिन फातिमा जानती थी हुसैन का खून बहे तो बच जाए, हुसैन इम्तिहान से दो चार हो तो हो जाए, लेकिन एक हुसैन से तीन बचता है तो फातिमा को मंजूर है, हुसैन को ना बचाएगी, हुसैन को देख करके तीन बचा देगी। आज मेरे को फातिमा का किरदार दुनिया नहीं चाहिए थी अहले बैत को, जलवाए नूरे खुदा है ये, दीन बचाया इन्होंने। मौला अली ने कभी दुआ नहीं की। कौन मौला अली? कि जिनकी नमाज के लिए सूरज पलट के आ जाए वह मौला अली है, जो बाब मदीनतुल इल्म है, कि जिब्राइल भी जिनकी ज़ियारत को आते थे। दामाद मुस्तफा है, दुआ नहीं करवाई बल्कि ना अबू बकर उमर ने दुआ करवाई, न किसी साहबी ने दुआ की कि हुजूर दुआ कर दीजिए, हर कोई जानता था, और न हुसैन ने खुद, इमाम खुद जानते थे कि मुझ पर आजमाइशों का दौर होगा, मुझे भूखा प्यासा सता करके मारा जाएगा। न खुद दुआ की और न अपने नाना से कहा मेरे लिए दुआ करे, वरना नबी दुआ करे और कबूल ना हो। ये वो नबी है कि जिनके इशारे पर चांद टुकड़े हो गया, ये वो नबी है जिनके इशारे पर सूरज पलट आया, ये वो नबी है कि जिनको देख करके पत्थर कलमा पढ़ने लगा, ये वो नबी है जिनको शजर ने सजदा किया, ये वो नबी है जिनको ऊंट सजदा करे, जानवर सजदा करे, ये वो है कि जिनकी बारगाह में जिब्राइल अमीन आकर के सलाम के तगमे पेश करे, ये वो है जिनसे रब कहे वत्तुहा अलम नशरा माज़ागल बसर, महबूब के कहने की देर होती और यहाँ जो है दुआ फौरन कबूल नजर आती थी। इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने चुप के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, नबी ने दुआ ही न की तो तुम्हारा कहना दुरुस्त ही नहीं कि मुस्तफा बचा न सके। कोई डूबने वाला हो, अगर हम बचा ही ना तो हम तदबीर ही ना करें बचाने की, तो इतराज गलत होगा कि बचा ही ना सका। हाँ, हमने उसको बचाने की कोशिश की और न बचा पाए तो समझे कि चलो इतराज सही है, वरना तो तुम्हारा इतराज कहाँ जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत ही की जात पर मकसूद हद तक ही नहीं रहेगा तुम्हारा इतराज, तो खुदा की जात पर भी लगे, तो फिर खुदा भी न बचा पाया उसे। अरे अल्लाह की राज होते हैं मियाँ, इसलिए हुसैन, मेरे हुसैन ने लिखा दीन अब खतरे में आ गया, दीन अब खतरे में है, एक दुश्मन के हाथ में दीन के लगाम है, जो चाहे करे। अगर हुसैन मदीना में बैठे रहते तो हुसैन का बैठना आज के नाम निहाल लोगों के लिए सनद बन जाती कि जो चाहे करो। इस्लाम ना होती फिर कि हुसैन हो करके यजीद की सलाह न की, यजीद के सामने डटे नहीं। हुसैन ने देखा यजीद ने सुन्नतें तोड़ी, नवाज से रूगर्दानी की, शरीयत का कानून तोड़ा, हुसैन कुछ ना बोले तो
कयामत तक के लोगों के लिए हुसैन मिसाल बन जाते, क्योंकि पूरी दुनिया में, इस दुनिया में हुसैन जैसा अजीम जात कोई न थी, क्योंकि दीन बचाने का हक और अमीरुल मोमिनीन का हक सिर्फ और सिर्फ हुसैन का सहरा था। इसलिए हुसैन को उठना जरूरी था। मेरे हुसैन उठे, यजीद के बैत का इनकार किया, समझ गए कि अब यजीद पलित मदीना की जमीन मेरे लिए तंग करेगा। हुसैन चले बरगाह रिसालत में, नाना जान की तुरबत अतर से लिपट गए। सोचो वो मदीना जो रसूलुल्लाह को पूरी कायनात, पूरी दुनिया में जो अजीज शहर है। हदीस में नबी वही इंतकाल करता है कि रूए ज़मीन का टुकड़ा उसको जो महबूब हो, तो हमारे नबी का विसाल मदीना में हुआ है। तो नबी को वो शहर सबसे ज़्यादा पसंद, हाँ मक्का से भी अफजल, मक्का से भी ज़्यादा पसंद मदीना था उसका। तो हुसैन को पसंद नहीं होगा जिनका सब कुछ मदीना में है। नाना जान मुझे इजाजत दे, दीन खतरे में आ गया, दीन पर इल्हार हो रही है, दीन के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नाना जान आपका नाज का पाला हुसैन, उन पर मदीना की जमीन तंग कर दी गई है। इजाजत दे मेरे सरकार, इजाजत दे, किस बेदर्दी के साथ रोए होंगे। आहो सारी की रोए मेरे हुसैन, तुरबत रसूल पर मेरे रसूल ने आगोश में कहा, बेटे हुसैन हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जाओ वक्त आ चुका है अजीम इम्तिहान का, तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। जाओ तुम्हें करबला में अपना सर कटाना होगा, तुम्हें दीन बचाना होगा, क्योंकि अब पूरी वाबस्तगी तुम्हारे साथ है, तुम्हें दीन बचाना होगा। मेरे हुसैन चले, मदीना छूटा, अम्मी जान की तुरबत पर आए। अम्मी जान की इजाजत दे, ख्याल करो कब्र में सिजदा को, सिजदा पर क्या बीती होगी। और ये यकीन था हुसैन का मदीना हमेशा छूट रहा है हुसैन से। रात में आपने काफिले को तैयार किया और एक नूरानी काफिला लेकर के आप चल पड़े मक्का मुकर्रमा की तरफ, आसिम मदीना हुआ। याद करो एक वो दिन था कि जब सरकार मक्का से मदीना आए थे, तो मदीना की बच्चियां तब बजा करके आपका इस्तेमाल करके मदीना आपके इस्तेमाल में चल पड़ा था। तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। सारे मदीना के अंसार की बच्चियां तब बजा बजा करके मुस्तकबाल का इस्तेमाल कर रही थी। पूरा मदीना मुस्तफा जाने रहमत के इस्तेमाल में निकल पड़ा था घरों से। आज वो मदीना में कयामत कायम हुई कि उसी नबी का नवासा आज बेदर्दी के साथ जो है मदीना से निकाला जा रहा है। आप निकाले गए। एक वो वक्त था कि मुस्तफा को मजबूर किया गया कि मक्का से निकले मदीना में आए। आज वो वक्त है कि नबी का नवासा मजबूर किया गया, मदीना से निकले मक्का में आ रहे हैं। मदीना से मक्का में पहुंचे, मेरे हुसैन मक्का में पहुंचते हैं। आप शाबान में चले थे, शाबान के महीने में सन हिजरी 60 में मक्का शरीफ पहुंचे और वहां आपने कयाम किया। लोगों को पता चला, ज़ौक़ दर ज़ौक़ आते रहे, फैज़ हासिल करते रहे, लेकिन आपने किसी से कोई बैत नहीं की। आप लोगों को नसीहत करते रहे। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत जाबिर, हजरत वाक़िद लैसी, ये बड़े बड़े सहाबाए किराम का ज़माना है। मक्का शरीफ में जलवाबार सहाबा भी। आप मक्का में मुकीम रहे, लोगों को बंदो नसीहत करते रहे, लोगों के दिलों में खौफ इलाही डालते रहे। रमज़ान, शव्वाल, जिलकद
तब तो आप मक्का में मुकीम रहे और मक्का का जो हाकिम था, मक्का का जो हाकिम था अम्र बिन सईद, ये बड़ा नेक पसंद था। उन्होंने भी कोई एहतजाज नहीं किया और उन्होंने भी इमाम से कोई मुतालिबा नहीं किया। यहाँ तक कि जब कूफा वालों को पता चला, कूफा वालों को जब पता चला कि इमाम मक्का में आ चुके हैं और उन्होंने अभी तक यजीद की बैत नहीं की है, तो उन्होंने, चूंकि कूफा वालों ने भी अभी तक यजीद की बैत नहीं की थी, वो तो अमीर माविया के ज़माने से इमाम को खत लिख चुके थे, लेकिन आपने इनकार कर दिया था कि इमाम बरहम के होते हुए मैं किसी से जो है, मैं किसी से बैत नहीं कर सकता। अब जब अमीर माविया का इंतकाल हो चुका था, यजीद पलीद जिसकी खबासत जाहिर हो चुकी थी, लोग जान चुके थे कि ये जालिम और जाबिर है, हुकूमत के नशा में चूर है और शरीयत का लिहाज नहीं करता, शरीफों को मारता है, शरीरों को पालता है। तो अब कूफा वालों ने खत लिखने शुरू कर दी। यहाँ तक के थोड़े ही दिनों के अरसा में 150 150 के करीब इमाम की बारगाह में खुतूत आने लगे कूफा से कि इमाम, हमारा कोई रहबर नहीं, हमारा कोई इमाम नहीं, हमने यजीद की बैत से इनकार कर दिया, वो जालिम है, वो जाबिर है, आप तशरीफ लाए, हम आपके दुश्मनों से आपकी हिफाजत करेंगे, दाएं बाएं आगे से लड़ेंगे, हम आपके हाथों में बैत करना चाहते हैं क्योंकि आप इमाम बरहक हो, आपके होते हुए हम यजीद के नापाक हाथ में हाथ नहीं दे सकते। जब 150 के करीब हुदूद आए, अब एक इमाम बरहक के सामने ये मसला पेचीदा था कि अब करे तो क्या करें। आपने कई बार जाने का अज़्म किया, लेकिन बड़े बड़े साहबा ने रोका। एक तरह साहबा का इसरार है कि खुदा के लिए इमाम तशरीफ न ले जाए, आप चले गए, मुबारक कुछ हो गया तो अंधेरा छा जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, दिन कमजोर हो जाएगा, आपसे सारी उम्मीदें वाबस्ता है, आप रसूलुल्लाह की निशानी है, आप अहले बैत की चश्मो चिराग हैं, फातिमा ज़हरा के चमकते फूल हैं, मुबादा आप अगर मुरझा गए तो फिर दीन कमजोर हो जाएगा, जिसकी तलाफी मुश्किल है। एक तरफ मसला ये था कि कूफा वाले इमाम बरहक के हाथों में बैत लेकर के दीन बचाना चाहते थे। अब अगर इमाम नहीं जाते तो खौफ ये था कि कल बरोज़े महशर में यजीदी कहेंगे, कूफा वाले कहेंगे कि परवरदिगार, हमने तो हुसैन इब्न अली को बुलाया था लेकिन वो ना आए, तो मजबूरन हमने यजीद के हाथ में हाथ दिया। तो अल्लाह की बारगाह में उस शिकवे का कोई जवाब न बन पड़ा। तो लोगों को बचाने के लिए, लोगों के दीन की हिफाजत के लिए इमाम को जाना पड़ा। अब बार बार इसरार किया साहबा ने। अब फैसला ये हुआ, साहबा ने कहा चलो अब मशवरा तो एक मानो कि अभी आप न जाए, किसी को बतौर नुमाइंदे की भेज दे। तो बात ये ठहरी कि मुस्लिम बिन अकील को पहले कूफा भेजा जाए और कूफा के हालात के बारे में अगर वो बताए कि अच्छे दुरुस्त हैं तो फिर आप तशरीफ ले जाए। मुस्लिम बिन अकील तैयार हो गए कि हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने अज़्म कर लिया, कूफा की तरफ रवाना हुआ। आज के दो बच्चे लिपट गए, अब्बा हुजूर हम भी आपके साथ चलेंगे। का बेटो तुम्हारी उम्र नन्ही है, रास्ता बड़ा कठिन है, तुम्हें माँ की याद सताएगी, तुम्हें मदीना याद आएगा, तुम्हें मक्का याद आएगा,
रास्ते में प्यास सताएगी, भूख सताएगी, लेकिन बच्चे बाप के बड़े प्यारे थे। मोहम्मद और इब्राहिम छोटी छोटी उम्र थी, 4-5 बरस की उम्र थी, उससे ज्यादा नहीं, 4-5 बरस की उम्र थी। मोहम्मद और इब्राहिम बड़े थे, मोहम्मद छोटे थे। बाप को गले से लग गए, बड़े प्यारे थे। अब्बा हुजूर हम यहाँ रह गए और आप वहाँ चले गए, हमारी याद आपको आएगी तो आप क्या करेंगे? हमें आपकी याद आएगी तो हम किससे देखेंगे? लेकिन जब ये इसरार देखा तो दोनों बच्चों को साथ ले लिया। सफर बड़ा मुश्किल होता था उस वक्त, लोग बगैर पानी के हिलाक हो जाते थे। इमाम मुस्लिम की नकील ने दोनों शहजादों को साथ लिया और चल पड़े। कूफा पहुंचे, कूफा वालों ने आपका इस्तेकबाल किया, आपको इज्जत दी, आपकी मेहमानी में कोई कसर न उठा रखी। यहाँ तक के 1 हफ्ते के अंदर 40,000 कूफियों ने आपके हाथ पर इमाम अली मकाम के नाम की बैत कर ली। माहौल बड़ा अच्छा था, माहौल बड़ा अच्छा प्यारा था। मेरे हुसैन के लिए रास्ता साफ था। मुस्लिम की नकील ने इमाम अली मकाम की बारगाह में खत लिख दिया कि यहाँ का माहौल बड़ा साजगार है, यहाँ के लोग बड़ी आरज़ू से पलके बिछा कर के आपका इंतजार कर रहे, हुजूर जल्दी तशरीफ ले आए। ये खत रवाना कर दिया। और इधर कोफा के जो गवर्नर थे, साहब रसूल थे, नौमान बिन बशीर, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, मुहिब अहले बैत थे, आशिक थे। उन्होंने भी कोई मुजाहिमत नहीं की, लोगों को समझाया कि देखो यजीद को पता न चले, लेकिन वहां कुछ चापलूसी थे। यजीद के बनु उमैया के लोग, बुके, मुस्लिम, अशअस, ये सारे लोग चापलूस थे बनु उमैया के। उन्होंने यजीद को लिख दिया कि अगर हुकूमत बचाना चाहते हो, ईरान और कूफा बचाना चाहते हो, तो किसी जबरदस्त आदमी का इंतखाब करो। नौमान बिन बशीर बुज़दिली दिखाते हैं कि यहाँ के लोगों ने हुसैन के नाम की मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर लिए, कहीं तुम्हारे हुकूमत को ये बहाना ले जाए। हजरात, यजीद भड़क गया, गुस्से में लाल पीला हुआ। उसने शरीर लोगों को बुलाया, खबीस लोगों को बुलाया। शैतान, ये दुनिया पर जान छीनने वाले दुनिया के कुत्ते लालच में मशवरा देने लगे कि कूफा बचाना है तो बसरा का जो हाकिम है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, वो बड़ा सख्त है, जालिम भी है, उसका बाप भी बड़ा सख्त और जालिम था। उनका इंतखाब किया था। यजीद ने उसकी मशवरा मान लिया अपने ईवानों का और बसरा के हाकिम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को खत लिखा और कहा कि तुम्हें कूफा का भी हाकिम बनाता हूँ, और नौमान बिन बशीर के माजुली का खत लिख दिया। अब ये जालिम अपने भाई उस्मान इब्ने ज़ियाद को बसरा का हाकिम मुकर्रर करके खुद एक लश्कर लेकर के दूसरे दिन चल पड़ा कूफा की जानिब। कादिसिया पहुंचता है तो अपनी जमात को वहां छोड़ा, हिजाजी लिबास पहना, क्योंकि हज का जमाना करीब था, हज का जमाना करीब था। और कादिसिया के रास्ते इराक की तरफ हिजाज का जो रास्ता था वो रास्ता इख्तियार किया, और मगरिब और ईशा के बीच में जब अंधेरा छा जाता है, उस बीच में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफा में दाखिल हुआ 20 सवारों के साथ, चेहरा टिका हुआ था। लोगों के दिलों में अभी हुसैन की मोहब्बत थी, हुसैन के नारे जबानों पर थे, डायरेक्ट जाना खतरे से खाली नहीं था।
ये बड़ा चालाक था। चालाकी से वो कूफा में दाखिल हुआ रात के अंधेरे में। यहाँ तक के लोगों ने कहा मरहबा या इब्ने रसूलुल्लाह, मरहबा या इमाम। लोग समझे इमाम आ गए, पूरा कूफा निकल पड़ा। पैर रखने की जगह नहीं, चलने में दुश्वारी हुई। जैसे तैसे करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कूफा के गवर्नर हाउस में पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद उसने नौमान बिन बशीर को माज़ूली नामा दिया कि तुम अब हाकिम नहीं रहे, और उन्हें मुस्तरिद कर दिया और कहा कूफा का हाकिम में। रात गुजारी उसने। सुबह होते ही उसने कूफा के जो बड़े बड़े सरदार थे, कूफा के जो बाइज़्ज़त लोग थे, उन सबको दारुल इमारत में बुलाया। बुलाने के बाद उनको कैद कर दिया कि मौका आने पर इनसे काम लिया जाए। और फिर लोगों को डराया धमकाया, क्या लोगों सुनो, मैं उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद यजीद की तरफ से कूफा का हाकिम मुकर्रर हो चुका हूं। अब अगर कोई यजीद के खिलाफ बगावत करेगा या यजीद के खिलाफ कोई वैद करेगा या यजीद के दुश्मनों को कोई जगह देगा तो फिर मैं किसी पर रहम नहीं करूंगा, उसे कत्ल करने में जर्रा पर भी देर नहीं करूंगा और उसकी माल जायदाद लूट ली जाएगी। उस वक्त उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बड़ी चालाकी से काम लिया। यहां तक कि इमाम मुस्लिम मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी के घर में मौजूद थे और फिर आप वहां से मुंतकिल होकर के हानी बिन उर्वा की यहां तशरीफ ले गए। जब हानी बिन उर्वा की यहां अब तशरीफ ले गए, वहां मुकीम रहे। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को पता चला कि हानी के घर में मुस्लिम मौजूद है, तो उसने क्या किया कि हानी को बुलाया। हानी चूंकि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद और हानी के बड़े ताल्लुकात थे, इस बिना पर बिला झिझक के वो चले गए और वो डर गए, बीमारी के बहाने घर पे ही रहे कि कहीं इब्ने ज़ियाद को पता न चल जाए कि मुस्लिम मेरे घर में है, क्योंकि पूरे कूफा में फैल गई थी ये बात। उसने हानी को तलब किया, हजरत हानी तशरीफ लाए। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा सुना है कि तुमने दुश्मन को अपने घर में पनाह दे रखी है, दुश्मन को अपने घर में पनाह दे रखी है। कहा मैंने तो कोई पनाह नहीं दी। कहा ये देखो गुलाम। जब उसने वो गुलाम पेश किया जो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से 3000 लेकर के इमाम मुस्लिम की खबर लेने के लिए निकला था और हानी के घर पे सुबह जाता था, शाम तक रुकता था, पूरी रिपोर्ट इब्ने ज़ियाद को देता था। जब वो उठा गुलाम इब्ने ज़ियाद का तो ये हक्का बक्का हो गए। कहा देखो मुस्लिम को मैंने खुद पनाह नहीं दी, खुद मेरे घर में आया। अब मुझे तुम इजाजत दो मैं घर जाऊं, मुस्लिम को अपने घर से ये कह कर के कह दूं कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। कहा वल्लाह हरगिज़ नहीं, जब तक कि मुस्लिम को तुम मेरे हवाले न कर दो कत्ल के लिए। हजरत हानी ने भी कहा तो फिर मैं एक मेहमान को कातिल के हवाले नहीं कर सकता। कहा फिर तलवार चलेगी। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा मैं तुझे कत्ल करूंगा। हजरत हानी ने कहा तलवार चली। कहा अच्छा तो मुझे धमकी देता। ये कहकर के हानी को जख्मी कर दिया मार करके और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। यह अफवाह उड़ गई कूफा में कि हानी गिरफ्तार कर लिए गए। तो हानी के जितने भी खानदान के लोग थे, आपके कबीला के लोग थे, सारे निकल पड़े। हजरत मुस्लिम को पता चला, वो भी निकल पड़े। एक आवाज पर 40,000 का लश्कर जमा हो गया। करीब था, इशारा करते मुस्लिम, हजरत मुस्लिम इशारा करते दारुल इमारत को बाहर ले जाते।
लेकिन आप मसलहत पसंद थे, आपने कोई कार्रवाई नहीं की कि कहीं हमारी तरफ से जंग ना हो जाए। जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने देखा कि गवर्नर हाउस घेरे में 40,000 का लश्कर के नरके में मार चुके हैं, अब उसने जो कूफा के बड़े बड़े सरदारों को जमा किया था, उन तमाम को दारुल इमारत पर चढ़ाया और उन्हें धमकियां दी कि तुम अपने अपने लोगों से कहो कि मुस्लिम का साथ छोड़ दे, घर चले जाए, वरना अगर वो किला फतह भी कर लेंगे तो उनके फतह से पहले पहले तुम मार दिए जाओगे। तो ये जितने बड़े थे ना, जिन्होंने दावा किया था कि हम हुसैन के साथ हैं, हम हुसैन के नाम पर जान कुर्बान कर देंगे, ये बड़े बड़े शोरमा कूफा के बड़े बड़े सरदार इस धमकी के जिद में आ गए और दारुल इमारत की दीवार पर चढ़ करके लोगों को आवाज दिए, लोगों हमारे ऊपर रहम करो, छोड़ दो मुस्लिम का साथ, वरना इब्ने ज़ियाद हमें मरवा देगा, हम कत्ल कर दिए जाएंगे, छोड़ दो। उनकी कारनामा शामिल हुई और उन मक्का के सरदारों की ये चाल बड़ी कारनामा साबित हुई कि लोग एक एक करके खिसकने लगे। यहाँ तक कि कूफा की मस्जिद में इमाम मुस्लिम ने जब मगरिब की नमाज पढ़ाई तो 40,000 में से 500 लोग आपके साथ में रह गए थे, और जब सलाम फेरा तो एक भी नहीं था, वो भी जा चुके थे। जिन्होंने जी जान से बुलाया तो वही आपके दुश्मन हो गए। गरीबुल वतन, खस्ता हाल, कोई पूछने वाला नहीं, पानी तो एक तरफ, खाने का पूछने तो एक तरफ, कोई दरवाजा तक खोलने वाला नहीं, कोई बात तक करने वाला नहीं। अल्लाह अल्लाह। इतने में इमाम मुस्लिम मक्का की गलियों में प्यास लगी, चलते चलते एक बुढ़िया का दरवाजा खुला था, उस बुढ़िया से इमाम मुस्लिम ने कहा पानी मिलेगा। वो बुढ़िया उस जनानी बुढ़िया घर में गई, पानी लाई, पेश किया, आपने पानी का प्याला लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, बैठ करके पानी पिया, बुढ़िया चली गई, वापस आई, देखा कि बैठे हुए, कहा तुमने पानी तो पी लिया, अभी तक नहीं गए? कहा मुसाफिर के लिए बहुत दरवाजा खोलता है, मैं यहाँ मुसाफिर हूँ, मुझे लोगों ने बुलाया और तन्हा छोड़ दिया जालिमों के हाथों में। कहा तुम ही मुस्लिम हो? कहा मैं ही मुस्लिम हूँ। उस नामी ये खातून जी जान से फिरा हो गई, कहा अंदर चलिए, अंदर ले गए, कमरा बिछा, एक कमरे में ले गए और आपको जो है वहाँ बिस्तर लगा दिया, कहा इधर आराम कीजिए। वो बुढ़िया अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, जो बड़ा शराबी था, बड़ा शराबी था, कबाबी था, जुआरी था। जब वो बेटा आया शराब के नशे में, तो माँ ने उसने देखा, माँ को बार बार आते जाते उस कमरे में देखा, आते जाते पूछा माँ क्या है? कहा कुछ नहीं। कहा फिर उस कमरे में बार बार क्यों जाती हो? कहा राज की बात है, देख किसी को न बताना। मुस्लिम है जो हमारे घर में पनागजी है, कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन उस जालिम ने इब्ने ज़ियाद की बात पहुंचा दी, क्योंकि दुनिया का हरीश था, शराबी हो चुका था, उससे भलाई की क्या तवक्को की जा सकती है। इब्ने ज़ियाद ने मोहम्मद बिन असस की क़यादत में इमाम मुस्लिम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मोहम्मद बिन असस एक दस्ता लेकर के इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए चला और वहाँ तलवारें चली। खुदा के शेर ने भी तलवार निकाली और दुश्मनों को पीछे अपने पर मजबूर किया, कई को फिर नार किया, कई को जख्मी किया। आखिरकार
बुकेर किया। बुकेर और आग की जब जंग हुई, बुकेर की नस्ल शहरी की जंग हुई, आपके बीच में तलवारें चली, उस जालिम की तलवार से आप जख्मी हुए, आपका होठ कटता है, निचले वाला होठ भी कटता है, खून का फव्वारा उबला, शेर बबर की तरह आपने भी उसके सर को फाड़ दिया तलवार मार के। तलवार चलती रही, जालिम समझे कि इस तरीके से काबू नहीं पाएंगे। मोहम्मद बिन नसर पुकार उठा, आपके लिए अमान है। तो आपने फरमाया मैं भी कालम जंग करना चाहता था, अगर मैं जंग करना चाहता तो उसी वक्त जब 40,000 से हमने दारुल इमारत को घेर लिया था जंग कर देता, फैसला हो जाता। लेकिन हम अहले बैत नबूवत कभी पहल नहीं करते और न खानों का खून बहाना पसंद करते हैं। खून नहीं बहाना। उस रात का चलिए आप गुफ्तगू कर ले इब्न जियाद से, तलवार मियां को निकाले क्योंकि आपको पनाह दी गई थी, आपको सवारी पर बिठाया, रास्ते में आपकी तलवार मियां से निकाली थी, आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और रोने लगे। तो एक शख्स ने कहा तुम्हें रोना नहीं चाहिए था, तुम क्यों रोते हो? कहिए तुम्हारी पहली गद्दारी है, अमान देने के बाद तलवार निकाल ली और मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं अपनी मौत को देख करके नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने हुसैन को खत लिख दिया है, वो करीब आएंगे तो उन पर ये जालिम, ये दरिंदे, ये दुनिया के कुत्ते, उन पर क्या क्या मुजालिम जाएंगे। मुझे रह रह करके उनकी याद आती है। आप जख्मी थे, खून से लथपथ थे, दारुल इमारत पर पहुंचे। मोहम्मद बिन नसर इब्न जियाद से कहता है कि मैं मुस्लिम को गिरफ्तार करके ला चुका हूँ, लेकिन उनको मैंने पनाह दी। इब्न जियाद ने कहा तू कौन है पनाह देने वाला? वो मोहम्मद बिन नसर खामोश हो गए। आपको प्यास लगी, पानी मांगा, एक को रहम आ गया, पानी दिया, जब पानी पीने लगे तो खून आप उस कटोरे में आ गया, दूसरी बार भी खून आ गया, तीसरी बार आपके 2 दांत उस कटोरे में गिर गए, पानी रख दिया। का लगता है कि अब मुझे दुनिया का पानी नसीब नहीं है, अब मैं अपने नाना के हाथों से कौसर का पानी पीऊंगा। फिर आपको अंदर ले जाएगा दारुल इमारत में। जब दारुल इमारत में आप पहुंचे, आपने सलाम नहीं किया, शेर की तरह डटे रहे। किसी ने कहा हाकिम को सलाम नहीं करते? कहा जालिमों के लिए कोई सलाम नहीं है, रहमतुल हाकिम के लिए हमारे हजारों सलाम है। इब्न जियाद ने कहा आपको जरूर कत्ल किया जाएगा। कहा यकीनन? कहा तुझसे वही तवक्कुह है। कहा इब्न जियाद ने कहा तू यहाँ इसलिए आया ताकि तू यहाँ लोगों में इंतशार पैदा करे, लोगों के अंदर झगड़ा फसाद बर्पा करे। इमाम मुस्लिम ने कहा मैं इसलिए नहीं आया, यहाँ के लोगों ने बुलाया तो मैं आया कि ये यजीद से जो तंग आ चुके थे, तो मैं आया ताकि यजीद के जुल्म सितम से इनको बचाओ। कहा जालिम। इमाम मुस्लिम ने फरमाया जालिम तो तू है जो शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है, अच्छे लोगों को कत्ल करता है और बुरों को अपना दोस्त बनाता है। कहा मैं तुझे वो कत्ल करूंगा कि मिसाल कायम रहेगी। हजरत मुस्लिम ने कहा तो सुन, फिर तुझ पर दुनिया उतनी मुलामत भी ज्यादा करेगी, बेशक तू उस अजाब का ज्यादा हकदार है। कहा इसको ले जाओ कत्ल करो। इमाम मुस्लिम ने कहा मेरी कुछ वसीयतें हैं, मैं राज में कहना चाहता हूँ। अमर बिन साद जो साद बिन अबी वक्कास का बेटा था, और साद बिन वक्कास ही वो साहबी रसूल है कि जिनके कहने पर सहाबा किराम ने कूफा की तामीर की थी। सन 15 में कूफा आबाद हुआ था साद बिन वक्कास के कहने पर। आज वही साहबी रसूल का नाहंजार बेटा अमर उसी मजमुआ में कुरैश है, ये कुरैश है। इमाम मुस्लिम ने उसको एक तरफ बुलाया और वसीयत की कि देख भला की मेरे ऊपर 700 दिरहम कर्जा अदा कर देना, और जब मैं शहीद हो जाऊँ तो मेरा लाशा दफन कर देना, और हजरत इमाम हुसैन की तरफ पैगाम भेज देना कि मेरे साथ ये मामला पेश आया, वो मक्का से कूफा ना आए। ये राज के तौर पे वसीयत की थी, लेकिन जालिम ने इब्न जियाद को सारी राज फाश कर दी। इब्न जियाद ने कहा
कर्जा तुम अदा कर दो, लाश में कोई सरोकार नहीं, और इमाम हुसैन अगर हमारी तरफ आएंगे तो हम उन्हें भी कत्ल करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये कह के इमाम मुस्लिम को इब्न ज़ियाद कहने लगा कि मुस्लिम को दारुल इमारत पर ले जाओ। बुकैर बिन असद की तलवार से जख्मी हुए थे, उससे कहा कि इसका सर तन से जुदा कर और उसके जिस्म को दारुल इमारत से नीचे धकेल दे, ताकि कुफा वाले देखें और हमारा रोब तारी हो। हजरत इमाम मुस्लिम सब्र और रजा की तस्वीर बने हुए हैं, आंखों में आंसू, मदीना की तरफ मुंह किए हुए, नाना जान मजलूम बेटे का सलाम कबूल कीजिए। इमाम अली मकाम को रह रह करके याद आकर के रोते हैं कि मेरे साथ तो हुआ, लेकिन मेरे इमाम के साथ जालिम क्या जुल्म उठाए गए। हजरत मुस्लिम को दारुल ईमान पर ले जाकर के आपको जख्मी किया गया, आपके सर को तन से जुदा किया गया और फिर आपके लाश मुबारका को जमीन पर गिरा दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौसर के साहिल पर रसूल के एक बेटे का जो है वहाँ मुसरावर होता है और मेरे रसूल ने इस्तेमाल किया, जन्नती हूर और गिरवान ने इस्तेमाल किया। और इस तरीके से हक और सदाकत का ये पैकर हक और सदाकत की राह में अपनी प्यारी जान देकर के दीन बचा जाता है। आप शहीद कब के ज़ुल्हिज्जा की 3 तारीख हज के अय्याम कूफा में शहीद। यही वो दीन है कि जिस दिन इमाम मुस्लिम शहीद हुए, इमाम यानी मकाम का काफिला मक्का से कूफा रवाना होता है। कूफा में इमाम मुस्लिम के साथ आपके 2 बच्चे भी आए थे, मोहम्मद और इब्राहिम। अब सोचे भी हजरत मुस्लिम की शहादत के बाद उन बच्चों का क्या हाल हुआ। परदेश है, वतन भी नहीं है, गरीब हाल है, कोई अपना नहीं है। जालिम इब्न ज़ियाद ने ऐलान कर दिया, जो मुस्लिम के यतीम बच्चों को गिरफ्तार करके लाएगा उसे इनाम इकराम से मालामाल किया जाएगा। हज़रात, दुनिया की मोहब्बत में जान फीदा करने वाले ये जालिम लोग मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी देर ढूंढने के बाद मुस्लिम बिन अकील के बच्चे मिल गए, गिरफ्तार करके लाए, इब्न ज़ियाद को पेश कर दिया। इब्न ज़ियाद ने कहा कि उनको जेल में रखो, कैद खाने में रखो, मैं यजीद से इनके ताल्लुक से मामला पूछ लूँ कि इनके साथ क्या सुलूक किया जाए, आया उनको जिंदा वहाँ भेजा जाए या कत्ल कर दिया जाए। दोनों शहजादों को जेल खाने में भेज दिया गया और आप कैद खाने में, जब आप कैद खाने में दोनों को भेज दिया गया तो कैद खाने का जो दारोगा था ना, मशहूर नामी, वो मुहिब अहले बैत था। बच्चों की तस्वीर देखी ना तो समझ गया कि ये मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। अभी तक बाप की शहादत से बेखबर है, अभी तक बेखबर है। हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों यतीम बच्चे कैद खाने में। मशहूर नामी दारोगा ने सोचा कि कुछ भी हो जाए, जान पर खेल करके भी दोनों बच्चों को बचाना है। अब दोनों शहजादों, मशहूर नामी दारोगा ने सारी बात बता दी। दोनों बच्चे सहमे सहमे और अपनी एक अंगूठी दी, कहा इसको ले जाओ और कादिसिया के राह पे ला कर रख दिया रात की तारीकी में कि सीधा कादिसिया जाता ये रास्ता, तुम वहाँ चले जाना और मेरी ये अंगूठी, मेरा भाई वहाँ का कोतवाल है, तुम उनको ये अंगूठी दिखाना, वो पहचान लेगा और फिर तुम्हें इज्जत के साथ मदीना पहुँचा देगा। लेकिन बंदों का सोचा क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इनको भी नन्ही सी उम्र में शहादत पाना थी।
दोनों भाई रात भर दौड़ते रहे, यहाँ तक कि रात का सन्नाटा छाया हुआ है। छोटी छोटी उम्र है, नन्ही सी उम्र है, बचपना है। जरा सी हवा का झोंका आता है, बादे सभा चलती है, दिल धड़क जाता है। जरा सा पत्ता गिरता है, दिल सहम जाता है। दौड़ते दौड़ते पैरों में वरम आ गए, पैरों में छाले पड़ गए, पैरों से खून निकलने लगे। एक गिरता है तो दूसरा बचाता है, दूसरा गिरता है तो छोटा बचाता है। कभी मगर गिर होकर के रोते हैं, भाई उठो, रो नहीं, कहीं रोने की आवाज से दुश्मन बेदार ना हो जाए। और कई हम गिरफ्तार करके हम भी जो है तलब किए जाए। भाई उठो, दौड़ो, अभी कादसी आ जाएगा, अभी मदीना आएगा, अभी नाना का शहर आएगा। हम पूरी शिकायत दुश्मनों की नाना की बारगाह में करेंगे। उठो भाई, चलो। आप सोचे, अंदाजा करें, नन्ही सी उम्र में भूखे हैं, प्यासे हैं, रात का सन्नाटा है। दोनों भाई गिरते उठते पड़ते जख्मों से चूर है, लेकिन खुदा को जो मंजूर था वही हुआ। सुबह हुई, सफेद दिन मुदार हुई सुबह की। दोनों भाई ने देखा कि सामने चश्मा है पानी का, चलो वहाँ हाथ मुंह धो लेते हैं। वहाँ गए तो चश्मा के किनारे दरख्त था बड़ा पुराना, जिसमें एक जगह थी, कोह थी। दोनों भाई ने कहा, मशवरा किया कि इस कोह में छुप जाते हैं, रात होगी तो हम चलेंगे। दोनों भाई उसी दरख्त की कोह में छुप गए दुश्मनों के डर से। इधर हारिस, बड़ा जालिम और जाबिर नाम सुना हो, जिसके सर पे यतीमों के खून का नाग धब्बा आज भी है। हारिस की बीवी मुहिब्बा थी, उसकी कनीज पानी भरने आई उसी चश्मे पर। जैसे पानी को देखा ना तो देखा कि पानी में दो सूरतें नजर आ रही है। ऊपर जो देखा तो दो भाई सहमे हो गए। कहा, तुम बताओ या न बताओ, समझ चुकी हो तुम मुस्लिम बिन अकील के यतीम बच्चे हो। नीचे आओ, मैं जिसकी कनीज हूँ मेरी मालिक का वही पहले बैठ है। आओ, मैं तुम्हें आहो में बिठाऊं। दोनों को नीचे उतारा, मुंह धुलाया, सीने से लगाया उस कनीज ने, और उसको छुपा करके जो है जल्दी जल्दी दुश्मनों को पता न चले, जल्दी जल्दी जो है घर पहुँचती है। और मलिका से कहती है, मुबारक हो, देखो ये मैं किससे लाई। मलिका ने जो देखा नहीं तो जी जान से कुर्बान हो गए। कहा, एक कनीज, तूने बच्चा बड़ा अच्छा इनाम दिया है, ले इसके सदके में तू आजाद है। कहा, जिंदगी इन्हीं की मोहब्बत में गुजारूंगी। दोनों को नहलाया, खिलाया, खिलाया, पिलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और फिर उनसे प्यार किया, कुछ किया। बाप का जो दागे मुफारिक था ने वो भुला दिया। यहाँ तक क्या है, बड़ा प्यार करने लगे। इब्ने ज़ियाद बदरी हाथ को पता चला कि मशगूल ने कैद खाने से दोनों बच्चों को रिहा कर दिया। फिर ऐलान किया, जो मुस्लिम के बच्चों को गिरफ्तार करके लाएगा इनाम इकराम से मालामाल किया जाए। इधर मशगूल को बुलाया। इब्ने ज़ियाद ने कहा, तुझे क्या मिला बच्चों को रिहा करने में? हजरत मशकूर ने कहा, तुझे क्या मिला उनको गिरफ्तार करने में और उनके वालिद को कत्ल करने में? देख, मैंने उनको रिहा किया, मुझे यकीन है मुस्तफा जाने रहमत मेरी शफाअत करेंगे। और तूने मुस्लिम को कत्ल किया तो जहन्नम का हकदार हो गया, तुझ पर दुनिया मलामत करती रहेगी। क्या तू मुझसे नहीं डरा? हजरत मशकूर ने कहा, जो अल्लाह से डरता है ना वो किसी दुनिया के जालिम से नहीं डरता। क्या मैं तुझे कत्ल करूंगा? हजरत मशकूर ने कहा, ये जा नहीं, अहले बैत की मोहब्बत में हजारों मुश्किलों तो कुर्बान है। जल्लाद से कहा इब्ने ज़ियाद ने,
कि इसको इतने कोड़े मारो कि मर जाए। हजरत मशकूर के हाथ पे बांध दिए गए। जालिमों ने कोड़े बरसाने शुरू किए। पहले कोड़े पर कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरे कोड़े पर कहा परवरदिगार मुझे सब्र अता फरमा, तीसरे कोड़े पर कहा मौला गवाह रहना तेरे नबी की अहले बैत पर मुझे सजा दी जा रही है, चौथे कोड़े पर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जालिम ने अपना काम किया और मशकूर ने अपना हक अदा किया और अपनी जान अहले बैत की मोहब्बत में फिदा कर दी। आईने जवा मरता हक कोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे ये हरगिज़ ना होगा नबी का जाहो चलान। हजरात, इस तरीके से हजरत मशकूर की शहादत वाक़ई होती है। और फिर यही जालिम और जाबिर सफाक दुनिया के कुत्ते हजरत मुस्लिम के यतीम बच्चों के खून के प्यासे बन करके हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की तलाश में है। उसमें इमाम हारिस की है, बड़ा लालची, बड़ा दुनियादार, दुनिया पर जी जान से फिदा। यह हारिस बदबख्त दिन भर मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की तलाश में रहा। और जब रात होती है, आधी रात हुई, हारिस की बीवी ने तो पहले इंतजाम कर दिया था, दोनों बच्चों के कमरे में बंद करके सुला दिया था, नहला करके, खिला करके, पिला करके। हारिस का इंतजार कर रही थी, जाग रही थी। रात में हारिस आया। हारिस आपका बीवी ने पूछा कहाँ रही इतनी देर? का तुझे पता नहीं इब्ने ज़ियाद ने ऐलान करवाया है जो मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को गिरफ्तार करके लाएगा उन्हें इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। बीवी ने कहा शर्म करो, ये दुनिया आरज़ी चंद दिन की है, उनको गिरफ्तार करके खुदा और रसूल की बारगाह का अजाब क्यों मोल लेते हो? का समझा नहीं, अच्छा और बुराई मैं खुद जानता हूँ, खाना दे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। दुनियादार को कितनी नसीहत करो नहीं समझता। हजरात, खाना खाया और लेटा ही था, उसके कानों में आवाज आई रही थी। यह आवाज मुस्लिम बिन अकील के यतीम बच्चों की थी जो रात भर उस कमरे में थे। उसकी बीवी जाग रही थी, डर रही थी कि हारिस को पता न चले, बड़ा जालिम है, वो रहम नहीं करेगा। आवाज कैसी थी? हजरत इब्राहिम ने कहा भाई मोहम्मद उठो, देखो मैंने ख्वाब देखा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुस्लिम अपने अब्बा हुजूर से कह रहे कि मुस्लिम तो खुद आ गए और अपने बच्चों को दरिंदों के हवाले छोड़ गए। तो अब्बा ने कहा है कि हुजूर वो भी पीछे पीछे आ रहे, मुझे लगता है कि हम कत्ल कर दिए जाएंगे। हजरत मोहम्मद ने कहा भाईजान मैंने भी ऐसा ख्वाब देखा, अब जरा तस्वुर करो, अल्लाह तस्वुर करें। मोहम्मद इब्राहिम पर जो जुल्म सितम ढाए गए, हारिस उठता है और बीवी से कहा कि ये कैसी आवाज है? बीवी ने टालने की कोशिश की कि करीब से आवाज आ रही हो, सो जा। कहा नहीं, हमारे घर से आवाज आती है। और जल्दी उठता है, आवाज की तरफ आगे लपका, देखा उसी दरवाजे में ताला तोड़ा, दरवाजा तोड़ा, अंदर दाखिल हुआ, देखा कि दो बच्चे बगल गिर होकर के रो रहे हैं। पूछा कौन हो? छोटे छोटे बच्चे थे, इस घर को अपना ही घर समझे हुए थे। कहा मुस्लिम बिन अकील के यतीम बच्चे हैं। इतना सुनना था, जालिम ने कहा जालिमो तुम्हें तलाश करते करते मेरा घोड़ा मर चुका और तुम हो कि मेरे घर में पनाह लिए हुए हो। फिर मारना शुरू किया। बीवी बीच में आई तो धक्का दिया, कमरे से टकराए, वो भी जख्मी हो गई। मार मार के जब धक्का ने जाली तो दोनों की
मशके बांध करके उस जालिम ने दोनों को बांध दिया जानवरों की तरह का, जितना तड़पना है तड़प लो, सुबह मेरी ये चमकती हुई तलवार तुम्हारा फैसला कर देगी। दोनों भाई तड़पते रहे, बिलखते रहे। सुबह हुई, जालिम ने तलवार चमकाई और दोनों की मशके पकड़ी, घसीटता हुआ ले गया, सवारी पर सवार किया, सामानों की तरह रख करके दरिया फुरात की तरफ ले गया। बीवी बीच में आई तो फिर जख्मी कर दिया, तलवार की आवाज से उन्हें भी घायल कर दिया। कनीज बीच में आई तो उन्हें भी घायल कर दिया। फुरात के किनारे पर बीवी हाथते कांपते पहुंची, मन्नत तो समाजत की खुदा के लिए, ले मेरा सर हाजिर काट दे। लेकिन चमनिस्तान ने रिसालत के इन फूलों को तो इस तरीके से काटा मत कर, तो क्या जवाब देगा बारगाह फातिमा में, मौला अली की बारगाह में? तू फिर तेरी शफाअत कौन करेगा? सालिम जिस पर दुनिया की मोहब्बत का भूत सवार हो चुका था, एक रसूल अपनी बीवी को तलवार से वापस घायल किया, वो खून में लथपथ तड़पती रही। इधर जालिम की तलवार चमकी, रस्सिया गोली सामने खड़ा किया, अब मेरी तलवार तुम्हारा फैसला करेगी। तलवार चमकाई तो चीख नमूदार हुई, बुलंद हुई। हजरत इब्राहिम ने कहा, खुदा के लिए इतनी तो मेहरबानी कर कि कत्ल करना है तो कर, पहले मुझे कत्ल कर, मैं अपने भाई को कत्ल हुआ नहीं देख पाऊंगा। हजरत मोहम्मद ने कहा, खुदा के लिए ऐ हारिस, कत्ल करना है तो कर, पहले मुझे कत्ल कर, मैं अपने भाई का कत्ल होना नहीं देख पाऊंगा। जालिम की तलवार चमकती है, एक तलवार चमकी, दो नन्ही सी चीख बुलंद होती है और जालिम ने मोहम्मद इब्राहिम का सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरात आप अंदाजा करें, फूल दो दीन के थे जो मुरझा गए, सुबह क़यामत तक के लिए उनकी मिसाल कायम हो गई। जालिम ने दोनों सरों को एक थैले में रखा और लाशों को दरिया फुरात में फेंक दिया, और यह खुश हुआ और दोनों सरों को लेकर के इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचता है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, ये क्या है? कहा, इनाम के लिए मुस्लिम बिन अकील के बच्चों के सर है। कहा, जालिम तुझे, इब्ने ज़ियाद ने कहा, जालिम तुझे किसने कहा था कि उनको कत्ल करना? मैं लिख चुका हूँ यजीद को, अगर उसने जिंदा बुलाए तो मैं क्या जवाब दूंगा? का मुझे डर लगा कि कोई मुझसे छीन लेगा। का जब तुझे डर लगा तो छुपा देना एक जगह और मुझे कहलवा भेजता, तुझे इनाम मिल जाता और मैं बुलवा लेता एक दस्ता सा। लेकिन जुल्म कब तक बढ़ता है? इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि जालिम को ले जाओ और जहां मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को कत्ल किया वही कत्ल कर दो इसको। गुलाम को इशारा किया, वो लेकर के चला और वहां ले जाकर के हारिस को कत्ल कर दिया। हारिस ने पहले कहा, लो 10,000 अशरफ ले लो, मुझे बख्श। तूने अहले बैत के नो निहाल पर रहम न किया, तुझ पर मैं रहम करूं? तलवार चक्का उसको कत्ल कर दिया। एक रिवायत में कि वो सर दरिया में रख दिए तो दोनों जो धड़ थे अपने अपने सरों में आकर के मिल जाते हैं। और आज दरिया फुरात के करीब में मोहम्मद इब्राहिम के मज़ार मौजूद है। अहले बैत अत्हार ने इस्लाम को साबित कर दिया, अपना खून जिगर दे करके कि इस्लाम कैसे बचाया जाता है। इस्लाम के लिए अहले बैत अत्हार के छोटे छोटे बच्चों ने भी अपना खून जिगर दिया। हज़रात आप अंदाजा करें, मुस्लिम बिन अकील की शहादत से अभी हमारे इमाम बेखबर है। उन्हें अभी हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर नहीं, और आपका काफिला चल पड़ा मक्का मुकर्रमा से। सहाबाए किराम
यकीन दिला दूँ। देखो मुस्लिम नकील का खत है और वहाँ के हालात बड़े अच्छे हैं। अब तो सहाबा तो बड़े जिद पर थे कि हमारे इमाम न जाए, तो उन्हें यकीन था कि हो न हो इसी रास्ते में, इसी सफर में वो शहीद हो जाएंगे। उन्हें खतरा भी था, डर भी था। और इमाम अली मकाम चल पड़े मक्का से। आप अहले बेतदार का काफिला लेकर के चल पड़े और फिर आप करबला में पहुंचते हैं। करबला में शहादत वाक़ हुई। यहाँ से इंशाअल्लाह फिर कल इंशाअल्लाह मैं इमाम अली मकाम की शहादत तक के वाक़या बयान करूँगा। इंशाअल्लाह आप लोग हाज़िरी दें। कल के हमारे आखिरी बयान होगा। अल्लाह हम सबको सलामत रखे, अल्लाह हमारे इस महफिल को सलामत रखे। चूँकि शहादत सारी बाकी रह चुकी, कल इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा और आप भी आए जल्दी। और इंशाअल्लाह जो है कल पूरी तकरीर होगी। आशूरा की रात है, कल बड़ी रात है। एहतमाम करें नमाज, गुस्ल का, रोज़े का, और एहतमाम करें तस्बीह दुरूद का, वज़ाइफ करें। और आखिरी रात है, बाज़ारों में न गुजारें। जिस तरह हमारे इमाम ने करबला में आखिरी रात कुरान अज़ीम की तिलावत में, अल्लाह के ज़िक्र में गुजारी, ऐसे हम ये रात भी अल्लाह की याद में दुआएं मांगते हुए गुजार दें और लहो लौट फुज़ुलिया से बचें। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। कल फिर हम हाजिर हो और कब तक देखिए अल्लाह हमारी सलामती रखे और अल्लाह हमारे इस उन्वान को कबूल फरमाते हुए अल्लाह हमें सादत दारिन से माला माल फरमाए। तौफीक इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि बिरहमतिका या अर्हमर हे फातिमा के आँखों के तारे सलाम लो, शेरे खुदा के राज दुलारे सलाम लो। हे फातिमा के तारे सलाम लो, शेरे खुदा के राज दुलारे सलाम लो। ज़ैनुल अबा इब्ने हुसैन इब्ने मुर्तज़ा आले
सहारे सलाम लो ए फातिमा के आँखों के तारे सलाम लो शेरे सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल-फातिहा Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bahaq la ilaha illallah बाल कटेगी जाए बाल कटेगी जा शुरू मतलब तो थी ना कोई चर्बी में करनी ना तो बाजा बापे है बाल भराए ना खराब है मुझे जा बाल अरे फोन